आज हम पढ़ेंगे भारतवर्ष कंसेप्ट और उसकी इवोल्यूशन। भारतवर्ष का लिटरली मीन्स है कॉन्टिनेंट। वर्षा संस्कृत वर्ड है। भारता में राता वर्ड है जो वो डेडिकेट करता है लाइट को, और भा वर्ड है जो वो विजडम को। जो टर्म भारतवर्षा है ये यूज़ की गई है रिप्रेजेंट करने के लिए साइज़, कंट्री का, मॉरल्स, यहाँ की एथिकल स्टैंडर्ड जो गाइड करती है सिटीजन्स को। भारतवर्ष का मीनिंग है लैंड ऑफ भरत, जो कि एक एंशियंट टर्म है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए यूज़ की जाती है, जो इवॉल्व हुई ट्राइबल्स के नेम पे, जो रिप्रेजेंट करती है हमारा यहाँ का एंटायर रीजन, कल्चर और जोग्राफिकल आइडेंटिटी। जो भरताज हैं ये भरत्स हैं, भारताज है, वर ए वनरेबल एंड एंशियंट ट्राइब मेंशन इन द ऋग्वेदा। इसके बाद भरत है जो ये एक पुराने ट्राइब थे जिनके बारे में ऋग्वेदा में लिखा गया है। पर्टिकुलरली ऋग्वेदा में ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था मंडला 3 में भरता के बारे में, और मंडला 7 में कहते हैं कि जो भरतास थे वो विक्टोरियस साइड से थे, और इस मंडला 7 में इन्होंने बैटल ऑफ 10 किंग के बारे में भी बताया है कि ये भरतास उस टाइम पे हुए थे। जो टर्म भारत थी ये कहाँ से ड्राइव हुई? पुराने इंडियन किंग थे जो एंशियंट किंग भरत, वहाँ से उनके नाम पे रखा गया भारतवर्ष। उसके बारे में बताया गया आगे, जो कि मेंशन किया गया बहुत से पुराने इंडियन टेक्स्ट में, जैसे कि महाभारत और पुराण्स में। भारत ऑफन इन्होंने कहा कि ये जो भरत थे ये हमारे पूर्वज कहलाए जाते हैं, हम इंडियन पीपल्स के, और इन्होंने इंडिया को रेफ़र कर दिया भारतवर्ष अपने नाम, इसलिए इनको इंडिया को रेफ़र कर दिया गया भारतवर्ष इनके नाम पे, भरत के नाम पे। और भारतवर्ष एक हिंदू ट्रेडिशन है। यहाँ पे 3 पर्सोनिफिकेशंस बताई गई हैं भरत की। उनमें से फर्स्ट 3 युग हैं जो, या टाइम साइकिल बोल सकते हैं हम यूनिवर्स का, उनके मुताबिक बताया गया है कि सिविलाइजेशन वैल्यू ऑफ सनातन धर्म, जो सनातन धर्म के मुताबिक कैसे भारत आए और इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। जैसे भारतवर्ष में 3 पर्सोनिफिकेशंस थी। फर्स्ट 3 युग्स हैं। कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर। चौथा कलयुग है, अभी कलयुग चल रहा है तो उसके बारे में नहीं है, पर भरत जो हैं सतयुग के, वो थे सन ऑफ ऋषभदेव के पुत्र थे, और फर्स्ट जीना भी इनको कहा गया। दूसरे त्रेता युग के जो भरत थे वो तो सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि वो रामायण में जो राम जी के भाई थे कैकेयी के पुत्र, उनके बारे में कहा गया है। वो उन भरत के बारे में बात की गई है इसमें। वो किसके पुत्र थे? दशरथ के पुत्र थे और माता कैकेयी के पुत्र थे। अयोध्या के रहने वाले थे। और भरत है जो द्वापर युग में भरत हुए। महाभारत हुई थी जब, उस टाइम की बात है ये। शकुंतला और किंग दुष्यंत के पुत्र हुए ये। अब हम कुछ नाम्स पढ़ेंगे। हमारे पुराने इंडिया के क्या क्या नाम पढ़ते रहे, टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं, तो उनका नाम वो बताएंगे। उनमें से ही एक भारतवर्ष भी पढ़ा। बाकी के नाम कुछ ऐसे हैं, उनको मैं डिटेल में नहीं बोलूँगी, बस नाम बोल रही हूँ। मेलुहा, ठीक है। भारत और भारतवर्षा इसके बारे में बाद में बताती हूँ। आर्यभट्टा, जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया। मेलुहा भी एक नाम हुआ करता था। अब भारत और भारतवर्षा ये बहुत से पुराण्स में लिखा गया है, ठीक है। ये तो आज भी बोल रहे हैं ना भारतवर्षा, तो ये लिखा ही गया है, इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं हम। और एज द लैंड बिटवीन द सी इन द साउथ, धरती किसके बीच में? साइड पे समुद्र हो साउथ की तरफ से, ऊपर की तरफ से स्नो हो, अबोर्ड ऑफ स्नो इन द नॉर्थ की तरफ से स्नो हो, मतलब हिमालयाज हों, पहाड़ हों, और निचली साइड से पूरे समुद्र हो, उस जगह को हम भारतवर्षा बोलेंगे, बीच के रीजन को। अब आर्यवर्ता वो टाइम था, इंडिया को आर्यवर्ता कब कहा गया? जब यहाँ पे आर्यंस हुआ करते थे। जम्बूद्वीप इसको कब कहा गया? जम्बूद्वीप उस रीजन को कहा जाता है जहाँ पे सराउंडिंग में सिर्फ पानी होता है, तो यहाँ था। और इसके बीच के रीजन को क्या कहा गया? भारतवर्षा कहा गया। और कुछ लोग तो जम्बूद्वीप को ही भारतवर्षा भी बोलते थे। और हिंदुस्तान तो अभी पढ़ा था, ये ग्रीक पता नहीं पर्शियंस लोग ने कहा था इसको,
और फिर इंडिया आ गया, ये ग्रीक लोगों ने बोला था। यहाँ ब्रिटिशों ने भी डाला था हमारा नाम इंडिया। अब कल्चरल हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में यही है कि एंशियंट टेक्स्ट क्या हैं, पुराने टेक्स्ट क्या हैं। बोलते हैं कि कंसेप्ट है जो भारतवर्षा का, ये कहाँ से निकला, पुरानी किताबों में से निकला, जैसे कि ऋग्वेद और पुराणास में से, और जो डिस्क्राइब करती हैं यहाँ की धरती को, यहाँ के लोगों को। अब इसके नाम का ओरिजिन कहाँ से हुआ, जो नेम है भारतवर्षा, हम बिलीव करते हैं कि ये कहाँ से आया, कहाँ से डिराइव हुआ। पुराने किंग थे भरत, उधर से आया, जो कि एज अ सिंबल बना, इंडियंस को आइडेंटिटी दी और यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हुआ भारतवर्षा। अब जनपदास क्या है? जनपदास एंशियंट इंडिया, जो पुराना इंडिया था उसने डिवाइड किया था इनको वेरियस जनपदास में। इधर पे जनपदास स्टेट या रीजन को बोला गया है, जो कि ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बोला गया था भारतवर्षा को। आइडेंटिटी, जब पीपल आइडेंटिफाई करने लगे खुद को अलग अलग जनपदास में, तो जो कंसेप्ट था भारतवर्षा का वो दिया गया कि भारतवर्षा के अंदर अलग अलग जनपदास आएंगे, जो कि हमारे यहाँ के कल्चर और जोग्राफिकल आइडेंटिटी शो करेंगे। अब भारतवर्षा कंसेप्ट इवोल्यूशन में जोग्राफिकल स्कोप पढ़ेंगे हम। जोग्राफिकल स्कोप में ये है कि भारतवर्षा का मीनिंग था जो लैंड ऑफ भारत पता चल गया ना, और जो कि ट्रेडिशनली रेफ़र किया गया जोग्राफिकल एरिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए। ये भी मैंने बता दिया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज़ किया जाता था भारतवर्षा। जो कहाँ से स्ट्रेच कर रहा है ये भी मैंने तुम्हें बताया जब नाम बताया मैंने, कि ऊपर की तरफ हिमालय साइड पे तीनों तरफ पानी होगा, बे ऑफ बंगाल, और ईस्ट की तरफ अरेबियन सी, और वेस्ट की तरफ अरेबियन सी, और ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल। इसके बारे में बोला गया कि अगर इस साइड ये होगा तो ही हम उसको भारतवर्षा बोलेंगे, जो बीच का रीजन होगा। अब मॉडर्न रेलिवेंस में ये था कि जब टर्म भारतवर्षा को हम कॉमनली यूज़ किया गया मॉडर्न पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, ये कंटिन्यू करता है हमारे कल्चर को होल्ड करके रखता है, ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को पर्टिकुलरली, कि ये अंडरस्टैंडिंग देता है हमें कि हमारा इंडिया आया कहाँ से, हमारे इंडियंस कहाँ से आए, हमारे इंडियंस की आइडेंटिटी को बताता है, यहाँ की सिविलाइजेशन को बताता है ये भारतवर्षा जो कंसेप्ट है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस में ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो रेफ़र करता है हमारी कंट्री को एज इंडिया, जो कि भारत है, जो आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि इसको भारतवर्षा बोला जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।